नमस्कार, मैं राम मुखिया द रियल फैक्ट में आप सबका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं सच्चाई की, बिना किसी डर और दबाव के। और आज हमारे साथ एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी सोच और फैसले लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं, जो ज़मीनी हकीकत को बहुत ही करीब से जानते हैं, साथ ही इन मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं। वो हैं माननीय मनोज यादव जी। आज मैं भैया से पहला सवाल ये करूँगा कि आप इस चुनाव के उम्मीदवार क्यों नहीं हैं, जबकि आप इस चुनाव में फर्स्ट रनर थे। फिर भी पार्टी ने आपको इस चुनाव का टिकट क्यों नहीं दिया? द रियल फैक्ट का बहुत बहुत आभार मानता हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। थैंक यू। और राम जी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने आपको कई रोल में देखा है। एक राम जो समाज सेवा करता है, एक राम जो व्यापार करता है, अब ये एक राम जो एक्टिंग करता है। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो अभी आते हैं आपके सवाल पर। जी। आपका सवाल बड़ा टचिंग है, क्योंकि हम्म। पिछले 10 दिन से ये सवाल मुझे मेरे फ़ोन में, मुझे मेरे मैसेज में, मुझे इंस्टाग्राम पे, मुझे फेसबुक पे लगातार किए जा रहे क्या बात है। हैं। अब मैं इस चुनाव में फ्रंट रनर था और लड़ नहीं पाया, इसका जवाब तो मेरे पार्टी के जो मुंबई के लीडर्स हैं वही दे पाएंगे। क्योंकि मैं आखिरी दिन तक मुझे बोला गया कि तुम हाँ, लड़ोगे, सबको तुम ये उम्मीद लड़ोगे। था कि आपको टिकट मिल रहा है। मुझसे तैयारी करवाई गई, सब कुछ किया गया, पर क्यों नहीं दिया गया इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। अच्छा, अब मैं आपसे दूसरा सवाल ये करूँगा कि अब जो पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, क्या मनोज भैया उनको सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट मतलब मनोज भैया को तो शायद पार्टी ने समझा नहीं कि उनके पास कुछ है, उनसे सपोर्ट मांगा जाए, इसलिए मेरी टिकट काट दी होगी। अब मैं सपोर्ट करके भी क्या कर दूंगा उनके लिए? 2 दिन बचे हुए हैं चुनाव को। ना तो उनका कोई पहल था मेरे पास आके मुझसे मदद मांगने का। अच्छा, अभी जिनको टिकट मिला है, वो आपसे मतलब इस चुनाव के लिए आपका साथ नहीं मांगा है। नहीं, मुझसे नहीं मांगा है। तो फिर मैं ये भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि इस चुनाव में आप किस पार्टी को और किस पॉलिटिशियन को सपोर्ट कर रहे हैं, किस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे मैं जिस दिन मेरी ये टिकट कटी थी, उस दिन ही मैंने खुद को एक पॉलिटिकल पार्टियों से दूर कर लिया था। हैं? अच्छा। अब ये चुनाव है लोकल बॉडी इलेक्शंस बोलते हैं इसे, ठीक है। जिसमें व्यक्ति का महत्व देखा जाता है। वो व्यक्ति कब आपके लिए आ जाएगा, कितना काम करेगा, इन चीज़ों से इस चुनाव को जोड़ा जाता है। तो मैं भी 6-7 उम्मीदवार हैं, उनमें देखूंगा गोरे गांव में कौन रहता है और लोगों तक कौन जल्दी पहुंच जाएगा जब उनको तकलीफ आएगी, उसे उसका चयन किया जाएगा और हमारे सारे साथी उसकी मदद करेंगे। भैया, मेरे मन में एक सवाल है। मैंने जब से देखा है, जब छोटे से आपको देखा है कि आप हमेशा से राजनीतिक ये लोगों का सेवा करते आ रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा, आप पॉलिटिक्स में कब से है? मैं पॉलिटिक्स में 2004 से हूँ और एक्टिव पॉलिटिक्स में 2007 से हूँ। कांग्रेस का वार्ड लेवल यूथ में मैं पदाधिकारी हुआ, फिर जिला स्तर पे गया, फिर इलेक्टेड, हमारे में इलेक्टेड होता है सारा सिस्टम यूथ कांग्रेस ऑलमोस्ट ये में। 18 साल का अगर ये देखा जाए 18 साल तो। का सफ़र है, उसमें भी मैं 10 साल तक यूथ कांग्रेस, गोरेगांव यूथ कांग्रेस को लीड किया है मैंने। अच्छा। जो मैं इलेक्ट होके बनता था, क्या मतलब बात है। ऐसे नहीं कि कोई नेता की सिफारिश लगी और मैं बन गया। क्या बात है, बहुत पब्लिक से बढ़िया। वोटिंग होती थी, उससे चुना जाता था, और उससे मैंने ये जो गोरेगांव अध्यक्ष पद होता है, इसकी गरिमा बहुत बढ़ाई है दिल्ली तक। भैया, मैंने एक और चीज़ सुना है कि आप जब से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस में ही रहे हैं। मैंने बहुत सारे नेता को देखा है, समय मिलने पे उनको एक अच्छा ऑफर मिलता है तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में ही रहे, ये जितनी भी आपकी जर्नी रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? मेरी जर्नी पूरी तरह कांग्रेस में ही रही है। ये 10 दिन से मैंने ये जर्नी को ख़त्म किया। 18 साल से मैं कांग्रेस का एक सिपाही था और एक अपने आप को हमेशा बोलता था मैं वफादार सिपाही हूँ कांग्रेस का। कांग्रेस एक दिन मुझे कुछ ना कुछ देगी। अब लोग मुझ पे हंस रहे हैं, मिल गया। नहीं 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 भैया, ऐसा है। मैंने देखा तो बहुत लोगों से सुना भी कि गोरेगांव में अगर कांग्रेस जाना जाता है तो मनोज भैया के नाम से। और एक तकलीफ ये हो रही है कि लॉयल्टी तो चलो कांग्रेस ने मेरी साइड में कर दी, मुंबई कांग्रेस ने, और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो बीजेपी से आया हुआ है, अरे जिसका बाप प्रवेश भी मैंने ही कराया था। और एक सोने पे सुहागा है। रे। चलिए, भैया मैं कुछ अलग सवाल करने जा जी रहा जी हूँ। जी। आज से 5 साल पहले जब कोविड का दौर था, तभी आप और आपकी टीम, मैंने देखा बहुत एक्टिव थे आप लोग। मैं जानना चाहूँगा वो समय आपके लिए कैसा था? कोविड का समय तो कैसा था पूछना, मतलब बहुत ही अजीब सा सवाल है। कोविड का समय बहुत ही खतरनाक था।
जो मैंने महसूस किया था, लोगों की बॉडीज देखी थी, ऐसे टाइम पे अपने रिश्तेदार की शक्ल नहीं देख पा रहे थे लोग। बराबर ऐसा टाइम देखा था बराबर मैंने। बराबर बराबर। और हमने शुरू किया था एक पॉलिटिक्स समझ के इसको शुरू किया था। पहले दिन हमने लोगों को राशन बांटना चालू किया। तो जब वो राशन लेके मैं मजदूरों तक पहुंचा ना, हम्म। तो पहुंचने के बाद तो ऐसा लगा यार ये एक दिन में बंद कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। सही बात तो मैंने फिर ऑल्टरनेट डेज चालू किया था, और फिर वो चलता गया। हमने राशन बांटा, हमने खाना खिलाया, हमने नाश्ता कराया लोगों को, और 1.5 महीने लगातार तो मैंने मेरे ऑफिस से किचन चलाया। है। वो एक्चुअल सेवा रहा भैया, उस टाइम पे आप लोगों की ज़रूरत थी, हमारे लोगों को, हमारी जनता को ज़रूरत थी, और आपने उस वो रोल में कोई कमी नहीं किया है। बिल्कुल। मैं एक फिर से इस इलेक्शन, महानगर पालिका का जो इलेक्शन है, इसमें बड़ा थोड़ा सा अभी मैं एक और सवाल इसमें करूँगा कि अभी जो इलेक्शन हो रहा है उसमें आप कैसा, आप 58 से कैसा नगर सेवक चाहते हैं? नगर सेवक 58 से नहीं, पूरे मुंबई से नगर सेवक ऐसा होना चाहिए जो, जब आपको नाली में कचरा जम जाए या नाली नाली साफ करने के लिए वो आपके साथ खड़ा हो, गटर जाम हो जाए तो आपके साथ खड़ा हो, रास्ता ख़राब हो जाता है वो आपके साथ खड़ा हो, आपके हर छोटे मोटे दुख में आपके साथ वो खड़ा हो, इजी अप्रोचेबल हो, जिसे आप तुरंत पहुंच जाए आपके जिसके पास, और जो लोकल हो। मेन मुद्दा है लोकल हो, लोकल हो। जो गोरेगांव में रहता हो। ये जो 15 तारीख को अभी महानगर पालिका का ये इलेक्शन है, इसमें आप हमारे मतदाताओं से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या उनसे उम्मीद करेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे मनोज भैया? वार्ड 58 के मतदाता भाइयों को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, तो उनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। मनोज यादव के साथ क्या हुआ है ये सारे सारे मतदाताओं को अच्छी तरह पता है। मनोज यादव के साथ किसने गलत किया। मतलब कहीं ना कहीं मनोज भैया मैं कांग्रेस मैं से। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मतदाताओं से, कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि इसको वोट नहीं करना है, इसको वोट करना है। मैं मेरी आप बीती बता रहा हूँ आपको। मनोज यादव के साथ जो गलत हुआ है वो आप हर नाके पे भैया घूम के ये पता कर लेंगे। इनडायरेक्ट रूप से ये है मनोज भैया का कहना कि भाई कांग्रेस ने हमारे साथ गलत किया, अब नहीं कांग्रेस को नहीं, मैं वोट नहीं कुछ करना नाम है। नहीं ले रहा हूँ, मैं कुछ नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं मैं ये नहीं सिर्फ बोल रहा हूँ कि अपील इनके कर रहा कहने। हूँ। आपने बोला वोटरों को अपील करनी है, मैं कोशिश कर रहा था करने की, आपने रोक दिया। नहीं नहीं, देखिए 15 तारीख को कोई एक कैंडिडेट तो चुन के बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। और वो कुर्सी पे आप खुद को देख रहे थे, और मुझे लगता है कि आप, जनता का इतना प्यार था कि आपको उस रूप में देखना भी चाह रहे थे, बट आज आपको टिकट ही नहीं मिला और आप इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा ना कि आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और आने वाले इलेक्शन में कौन जीत के आए और उनसे क्या उम्मीद रहे, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं ना ये इलेक्शन एकदम करीब से देख रहा हूँ। अच्छा। मैंने जो उम्मीदवार जो प्रेजेंट करना चाहिए खुद को, वो उम्मीदवार प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप जीत के आओगे तो आप क्या काम करोगे लोगों के लिए, महानगर पालिका से क्या काम करवा के लोगे, ये सारा मुद्दा छोड़ के मैं किसी पॉलिटिशियन का बेटा नहीं हूँ, मैं सादा आदमी हूँ, मैं आपके बीच में का हूँ, ये मुद्दा नहीं है। आप आगे कैसे लेके जाओगे महानगर पालिका से, आम आदमी को कनेक्ट कैसे करोगे, ये मुद्दा है। आप उसके ऊपर चर्चा ही नहीं कर रहा। कोई कोई विजन नहीं है, सिर्फ टिकट मिल गया है, मैं सादा आदमी हूँ, कोई सरकारी पद पे नहीं हूँ, ये कोई बात है? भैया जो आपको आज भी सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मनोज भैया जिसे बोलेंगे, जहाँ बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, उन जनताओं से आप क्या बोलेंगे, उन वोटर से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता बहुत समझदार है राम भाई। मनोज यादव जो बोलेंगे वही जनता करेगी, ज़रूरी नहीं है। मनोज यादव का काम है जनता को अपील करना, जो मनोज यादव मतलब कर आप रहे हैं। खुल के इसमें नहीं आ रहे हैं? मैं खुल के, जनता समझदार है, क्यों खुल के आऊँ? जनता ने देखा है मनोज यादव के साथ क्या हुआ है और किसने किया है, उसको जनता को जवाब देना है। मेरी जनता जवाब देगी। आगे का क्या प्लान है मनोज भैया का? आगे तो पहले ये 16 तारीख निकल जाए, देखिए, और प्लान तो समाज सेवा से जुड़ा रहूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा, लोगों के साथ रहूँगा, लोगों के तकलीफ में रहूँगा, लोगों की खुशी में रहूँगा, लोगों के साथ रहूँगा। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आज मनोज भैया 17-18 साल से एक्टिव पॉलिटिशियन के रूप में गोरेगांव में काम किए, और ये जानना ज़रूरी था कि आगे अब मनोज भैया का लगाव या झुकाव जो बोलिए, कौन से पार्टी के तरफ रहेगी या कैसा रहेगा। राम भाई आप एक लाइब्रेरी भी चलाते हो।
राम मंदिर रोड पे। जी भैया। मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ये जब आप लाइब्रेरी खोल रहे थे तब ये प्रश्न नहीं था कि मनोज यादव एकदम चुनाव एकदम लड़ेगा सही। या नहीं लड़ेगा। कभी नहीं था। राम यादव से राम भाई आपसे मनोज यादव कभी मिले नहीं थे। कभी नहीं। आप मेरे ऑफिस पे आए, एकदम आपने सही। बोला मुझे लाइब्रेरी खोलनी है। मैंने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ रहते हो, आप चुनाव में मेरी मदद करोगे या नहीं ये करोगे, तो मैंने देखा है भैया चुनाव कि में मेरी मदद करोगे या नहीं करोगे। मैं तुरंत आपको मदद करने के लिए खड़ा हुआ। जी मैं बता दूं कि मेरा एक मैं मुखिया फाउंडेशन जिसका मैं फाउंडर हूं। और मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दूं कि जब मैंने कोरोना काल में देखा था कि लोगों को जहां पे अपने घर का रेंट भरने का पैसा नहीं था, उस टाइम पे जब थोड़ी सी लॉकडाउन खुला तो लोगों ने सोचा कि यार अब गवर्नमेंट के साइड से एक वो आया कि वो घर से काम करो, घर से पढ़ाई लिखाई करो। ऐसे समय पे छोटे से घर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे छोटे छोटे 200 सवा 200 स्क्वायर फीट का घर है, उसमें लोग कहाँ से पढ़ाई कर पाते। तो हमने एक प्लान किया कि क्यों ना एक ऐसा माहौल दिया जाए जहाँ पे बच्चे आके पढ़े, यानी लाइब्रेरी का। और जब हमने इस लाइब्रेरी के लिए मनोज भैया के पास पहुँचा, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने बोले ये तो बहुत अच्छा काम है, मेरे से आप क्या उम्मीद करते हैं। मैं बोला भैया जो भी आपसे हो सके वो कीजिए। और मुझे लगता है जितना मैं उम्मीद कर रहा था उससे कहीं बढ़ के उन्होंने साथ दिया। टेबल हो, कुर्सी हो, बुक्स हो, सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड किया था। तो मैं जानता हूँ कि मनोज भैया कितना लोगों की सेवा के लिए एक्टिव रहते हैं। बहुत अच्छा भैया। मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाहूँगा कि जाते जाते आप मतदाताओं के लिए कुछ तो बोल के जाइए मैं और आपको मैं इस बोलने वाला सवाल था, को ये ख़त्म ये रुक करूँगा। गया था ये सवाल। बस ये चीज़ें कि आप हमारे मतदाताओं से आप क्या कहना गोरेगांव वार्ड 58 से, स्पेशली मैं ये बोल रहा हूँ गोरेगांव वार्ड 58 से, जहाँ आपको लोग चाहते हैं, जहाँ वैसे तो चाहते हैं हर जगह पूरी मुंबई में, बट जहाँ के जनता से आप उम्मीद कर रहे थे अपने लिए, उन जनताओं के लिए क्या सब, क्या आप उनसे क्या बात कहना चाहेंगे। मैं वार्ड 58 से बहुत ही इमोशनली कनेक्ट हो गया था। हर जगह जाना आना, तो मैं लोगों से भी लगभग कनेक्ट हूँ यहाँ के। तो मैं मेरे जागरूक मतदाताओं से सिर्फ ये अपील करूँगा, मैं आपका बेटा, आपका भाई मनोज यादव, मैं टिकट के लिए बहुत भाग दौड़ कर रहा था। मुझे लोगों के फ़ोन आ रहे थे, लोगों का साथ भी मिल रहा था और आगे एक मदद कैसे करेंगे वो भी मिल रहा था। पर किसी कारणवश कांग्रेस पार्टी ने मेरी टिकट काट दी, और ऐसे समय पे काटी और ऐसे मुद्दे के लिए काटी है, मैं यहाँ बोल नहीं सकता वो। तो मेरे जागरूक मतदाताओं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को वोट ना करें जिसके कारण आपके बेटे को तकलीफ हुई है। और आप लोग और आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। बाकी के उम्मीदवार भी हैं जो गोरेगांव में रहते हैं, जिन्होंने गोरेगांव को अच्छी तरह से समझा है, जो गोरेगांव के बड़े छोटे सारे मुद्दों को अच्छे से जानते हैं और सुलझा भी सकते हैं। तो आपको सिर्फ इन पे अभ्यास करना है। इनमें से कौन जल्दी आपको मिलेगा, कौन जल्द फटाफट आपकी मसलों को सुलझाएगा, ऐसे व्यक्ति को वोट करें, ना कि किसी गोरेगांव से बाहर रहने वाले को वोट करें। चलिए भैया बहुत अच्छा लगा आप आए मेरे इस पॉडकास्ट में। मेरा जो ये द रियल फैक्ट करके जो पॉडकास्ट रखा हूँ, मैं लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में मैं इसका पर्पस ये रखा हूँ कि वास्तविक सच्चाई क्या है। अगर आज मैंने मनोज भैया को बुलाया है तो दुनिया क्या सोच रही है न, मनोज भैया वास्तव में क्या, किस पर्पस से उनको टिकट नहीं मिला या क्या नहीं हुआ, वो चीज़ें जानने के लिए बुलाया था। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू राम, आपने और जो मुझे यहाँ बुलाया। मैं दर्शकों से बोलूँगा कि द रियल फैक्ट ये जो हमारा यूट्यूब पे चैनल भी रहेगा उसको आप देखिए, प्यार दीजिए। उस पर आपको बहुत सारी ये सच्चाई जो आप हवे में लोगों ने किसके बारे में क्या बोलते हैं अच्छा बुरा, बट आपको ये चैनल पे सिर्फ वही चीज़ें सच्चाई मिलेगा और वो किसी के दबाव किसी के डर के बिना रहेगा, एकदम फैक्ट रहेगा। नमस्कार।